अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। मैं हूँ आप शमा आसम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 में से जो शॉर्ट सा एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नाम है एक्सक्रीशन इन मैन। एक्सक्रीशन इन मैन। केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। हमेशा जब भी मेटाबॉलिज्म बेसिकली होते हैं कि वो सारे के सारे रिएक्शन जो कि एक जिंदा जानदार में हो रही हैं, उनको कलेक्टिवली अगर हम लोग बोलेंगे तो वो मेटाबॉलिज्म का नाम दे देते हैं। अच्छा जी, अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान होता गया, मेटाबॉलिक रिएक्शन जब होते हैं तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस वेस्टेज आर फॉर्म्ड। क्या होती है? वेस्टेज बनती है, जिनको हम लोग मेटाबॉलिक वेस्टेज का नाम देते हैं। ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस वेस्टेज आर फॉर्म्ड दैट आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्टेज। ठीक है, अब देखिए मेजर मेटाबॉलिक जो वेस्टेज है ना फॉर ह्यूमंस की, वो कौन कौन सी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेजर मेटाबॉलिक वेस्टेज ऑफ ह्यूमंस, जैसे कि यूरिया कैसे बनता है। यूरिया तब ही पैदा होता है, तब ही बनता है, प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से यूरिया की फॉर्मेशन होती है। यूरिया क्या है? ये एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट किसकी बात करने लगे? नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं क्रिएटिनाइन की। क्रिएटिनाइन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? क्रिएटिनाइन बेसिकली मसल्स क्रिएटिनाइन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये देखिए क्रिएटिनाइन इज प्रोड्यूस फ्रॉम मसल क्रिएटिनाइन से। और यूरिक एसिड कैसे? यूरिक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड। कहाँ से प्रोड्यूस होता है यूरिक एसिड? ये न्यूक्लिक एसिड से प्रोड्यूस होता है। और यूरिक एसिड क्या है? ये भी बेसिकली एक्सक्रीटरी की सारी यूरिया, क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, टॉक्सिन वगैरह सारी की सारी क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जबकि जिसम से एक्सक्रीट होनी है। अगर वो ना हुई तो जिसम के लिए हार्मफुल होती हैं। यूरिक एसिड कहाँ से प्रोड्यूस है? वो प्रोड्यूस हुई न्यूक्लिक एसिड से। आगे बिलिरुबिन कहाँ से प्रोड्यूस हुई है? ये बेसिकली क्या है? ये एंड प्रोडक्ट है किस का एंड प्रोडक्ट है? ये हीमोग्लोबिन का और मेटाबोलाइट्स का क्या है? ये एंड प्रोडक्ट्स है। मेटाबोलाइट्स किसकी? मेटाबोलाइट्स मुख्तलिफ हार्मोन्स की मेटाबोलाइट से बिलिरुबिन क्या हुआ है? वो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मेटाबोलाइट्स ऑफ वेरियस हार्मोन्स। टॉक्सिन्स बेसिकली क्या है? देखिए बहुत ज़्यादा जो है ना डिफरेंट तरह से जो जिस्म के अंदर ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स वगैरह जहरीले जो होते हैं ना, केमिकल्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं। मेटाबॉलिक वेस्टेज आल्सो इंक्लूड, मेटाबॉलिक वेस्टेज के अंदर क्या इंक्लूड है? इसके अंदर टॉक्सिन्स भी इंक्लूड है, जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है? विद इन दी बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर प्रोड्यूस हो रही है या फिर इंजेस्टेड की जाती है इनटू दी बॉडी। ठीक है, या फिर क्या हो जाती है? इंजेस्ट की जाती है किसमें? बॉडी के अंदर। जैसे कि हम लोग बात करेंगे की पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, फूड एडिटिव्स की बात करते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी या तो फिर ये जिस्म के अंदर प्रोड्यूस होगी या फिर इंजेस्टेड की जाएंगी बॉडी के अंदर। ये जो वेस्टेज होती हैं, अगर इनको जिस्म से रिमूव ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक का बायस बनती हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ वेस्टेज इन बॉडी काजेज सीरियस हैजार्ड्स दस आर एलिमिनेटेड। इनको खारिज कर देता है किस सिस्टम के ज़रिए? बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए। ठीक है, हम लोगों ने बात की किसकी? मेजर मेटाबॉलिक वेस्टेज ऑफ ह्यूमंस की, जिसमें हम लोगों ने स्टडी की यूरिया कैसे प्रोड्यूस होता है, क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन और मुख्तलिफ टॉक्सिन की मेटाबॉलिज्म से किन किन की मेटाबॉलिज्म से ये बेसिकली जो है ना वो प्रोडक्ट्स होती हैं ना वो प्रोड्यूस्ड होती हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।